हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संजय अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग संजय अग्रवाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो बच्चों, ये अप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या है वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा। अब ये केस क्या है कि हमें जो अप्रोप्रिएशंस करने हैं वो कहीं ज्यादा है और हमने जो कमाया है बच्चों वो प्रॉफिट कम है। तो सर ये क्या कहना चाह रहे हो? तो बच्चों, मैं ऐसे प्लेनली बोलूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसे डायरेक्टली समझाता हूँ। देखो, एग्जाम्पल पढ़ो मेरे साथ। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द टर्नओवर। क्यू इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 10 लाख। जिसको टर्नओवर नहीं पता बच्चों, टर्नओवर हम सेल्स को बोलते हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 51,000। तो जरा कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। देखो, पहले तो मैं यहाँ नेट प्रॉफिट कॉपी कर रहा हूं बच्चों। नेट प्रॉफिट है बच्चों 51,000। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमें कमीशन जो देनी है पी को, वो कितना है वो देख लेते हैं। बच्चों, पी को कमीशन देनी है 5% ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर बच्चों क्वेश्चन में मैंने 10 लाख लिया है, तो 10 लाख का टर्नओवर पे हम कमीशन निकाल लेते हैं। तो 5/100 इंटू 10 लैक्स। सॉल्व करो इसे, ये 2 जीरो यहां से जाएगा, ये बच गया 10,000 इंटू 5 50,000। तो 50,000 रुपए बच्चों हमें कमीशन देना है पी को, ठीक है। और बच्चों क्यू को सैलरी मिलने वाले थे 10,000 पर मंथ। तो इसका मतलब उसके साल की सैलरी कितनी होगी? तो क्यू सैलरी देख लो। तो क्यू की सैलरी आ रही है 10,000 इंटू 12, दैट इज 1,20,000। सॉरी, हाँ। तो बच्चों 50,000 हमें पी को देना है, 1,20,000 हमें क्यू को देना है। पर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो देखो बच्चों टोटल कितना हो रहा है। ये दो चीज मिला के जो मुझे पेमेंट करनी है इन दोनों को, ये आ रही है 1,70,000, ठीक है। पर बच्चों हमने कमाया कितना था वो देखना। बच्चों कमाया तो सिर्फ 51,000 है। 51,000 में से 1,70,000 कैसे बांटोगे? यही प्रॉब्लम है। तो हमें इस वाले जो हमने टॉपिक आज लिया है उसमें यही सीखना है कि अगर हमने जो कमाया वो कम हो और जो बांटना था वो ज्यादा, तो ऐसे केसेस में हम पैसे का बंटवारा कैसे करेंगे? तो बच्चों इसमें हमें करना क्या होगा ना, हमें एक एक्स्ट्रा काम करना है। देखो, हम एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। वो रेशियो कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। तो बच्चों एक रेशियो निकालना किसका? अप्रोप्रिएशंस का। तो रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। देखो, पी को बच्चों क्या मिल रहा था? 50,000 और क्यू को मिल रहा था बच्चों 1,20,000। तो इसका एक रेशियो निकालो। इसमें देखो बच्चों 4 जीरो यहां भी है, 4 जीरो यहां भी है, जीरोस काट दो। तो जीरोस काटने के बाद बच्चों आ रहा है 5:12। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास पूरे पैसे तो अब है नहीं देने के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकालते हैं और उसी रेशियो में जो भी अवेलेबल पैसा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे सर? देखो बच्चों, अब मैं करूंगा क्या, हमारा जो रेशियो आया वो कितना आया? 5:12। अब इसमें क्या करो, P को कितने पैसे दोगे? P को देना 5/17। सर ये 17 कहां से आया? इन दोनों को ऐड करो। इसका मतलब मुझे 17 टुकड़े करने हैं। 17 टुकड़े किसके करेंगे? जो हमने कमाया था, और उसमें से 5 हिस्सा हम क्या करेंगे? P को दे देंगे। तो सॉल्व करो बच्चों, क्या आता है? 17 से इसे काटोगे, ये 3 बार में 3,000 हो जाएगा और ये 15,000। तो सर हमें P को एक्चुअली देना था कितना? 50,000। तो हम उसे सिर्फ कितना दे पाएंगे? 15,000। व्हाई? बिकॉज हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स इस साल नहीं थे। तो सर क्यू को क्या मिलेगा? तो बच्चों क्यू के लिए क्या आएगा? क्यू का देखो बच्चों 12 हिस्सा बनता है। कितने में से? 17 हिस्सों में से। और टोटल पैसा अभी भी कितना है? 51,000। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा अगेन 3,000, ये आएगा 3,000 इंटू 12 बच्चों 36,000। तो 36,000 रुपए मिले क्यू को, जबकि एक्चुअली उसे कितने का हकदार था? उसे मिलने थे 1,20,000। तो 1,20,000 की जगह हमने सिर्फ कितना दिया उसे? 36,000 दिया। और इसे 50,000 के बदले क्या दिया? सिर्फ 15,000 दिया। और इस तरह से हमारे प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, टोटल कितना आ रहा है? 15,000 इसे दिया, 36,000 इसे दिया, कुल मिला के 51,000 का बंटवारा हो गया। अब सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाए? देखो
तो बच्चों यहां तो वही लिखना है जो पहले लिख रहे थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में नोट दे दो नेट प्रॉफिट है। कितना था बच्चों, 51,000 ही कमाया था हमने। अब उसके बाद हमने क्या क्या दिया, तो एक चीज ऑब्जर्व करो बच्चों, हमने पी को तो कमीशन देना था और मुझे पता है कि मैंने उसे एक्चुअली कितना दिया, 15,000 ही दिया। तो जो भी दिया, भले देना 50,000 था पर दिया सिर्फ 15,000 है, पर दिया तो बच्चों कमीशन ही होगा, बिकॉज उसे कमीशन मिलने वाला था। और क्यू को बच्चों क्या मिलने वाला था, सैलरी मिलने वाली थी। भले मैंने पूरी सैलरी नहीं दी, तो जितनी भी दी क्या है उसे, सैलरी ही दी है उसे। तो अब मैं क्या करूंगा ना, जब यहां बंटवारा करूंगा तो यहां ऐसे लिखेंगे, टू पीस कमीशन कितना था बच्चों, हमने शायद 15,000 निकाला था ऊपर, और टू क्यूज सैलरी 36,000। खत्म। अब कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ बचता वो तो तभी बचता जब अप्रोप्रिएशंस कम होते, तो यहाँ तो बचने का सवाल ही नहीं होता बच्चों। तो ये टोटल कंप्लीट हो गया, इसे बस टोटल कर दो दोनों तरफ से, 51,000 यहाँ टोटल आ गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों 51,000। तो इस तरह से हमें अपने अप्रोप्रिएशंस को करना है जब हमारे पास अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और प्रॉफिट जो कमाया है वो कम हो। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, सिंपल था। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। देखो, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से, फिर उसके बाद साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो पढ़ो। देखो, A and B are partners in a firm. A is entitled to an annual salary of 32,000. साल में मुझे कितने पैसे देने हैं सैलरी के, उसे 32,000 रुपए। फिर बच्चों B is allowed an annual commission of 1,04,000, और B को मुझे कमीशन देनी है 1,04,000 सालाना। Interest on capital will be allowed at 8% per annum. Their capital at the beginning of the year was 1 lakh and 2 lakh respectively. Interest on drawing was to be calculated at 6% per annum. The drawing of A and B during the year were 12,000, 18,000 respectively. The net profit for the year before making above adjustments was 1,19,100. Show PL appropriation account. तो बच्चों मुझे अल्टीमेटली PL appropriation बनाना है, पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो हमें एक एक करके सबको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, पहले तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं साथ साथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए जब बच्चों निकालेंगे तो ए का कैपिटल है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए यहां लिख लेते हैं। अच्छा, कैपिटल पे बच्चों इंटरेस्ट देना है मुझे 8% पर एनम के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 8/100। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे बिगिनिंग में कैपिटल लगी हुई है, तो यहाँ पे पूरे साल के लिए लगेगा, तो या तो 12/12 लिखो या सिंपल 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये तो 1 ही हो गया, ये 2 0 यहाँ से काट दो, 1,000 into 8 दिस इज 8,000। तो 8,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा ए को। बी के लिए करो बच्चों, बी का 2 लाख रुपए कैपिटल है, 2 लाख पे उसको भी अगेन 80% देना है मुझे, और अगेन पूरे साल के लिए देना है। तो बच्चों ये खाली अमाउंट डबल हो गई है, तो ये पैसे भी डबल आएंगे। 16,000 रुपए मुझे बी को देने हैं। तो टोटल कितने पैसे बटेंगे बच्चों, 24,000 रुपए मुझे देने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बच्चों ए ने क्या किया था, ए ने ड्यूरिंग द ईयर पैसे निकाले हैं 12,000 रुपए। तो 12,000 अगर ड्यूरिंग द ईयर वाला केस है बच्चों, तो ड्यूरिंग द ईयर में मैंने अलग से बता रखा है एक वीडियो में कि हमें 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमारी एजम्पशन होती है कि उसने साल के मिड में निकाला होगा, या उसने हर महीने पैसे निकाले हैं और हर महीने के मिड में पैसे निकाले हैं। तो हर महीने के मिड में पैसे निकलेंगे बच्चों, तो उसका जो एवरेज पीरियड आता है वो 6 महीने आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ए के लिए बच्चों 12,000 रुपए है, तो 12,000 पे रेट क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा होगा 6%, तो 6/100। और बच्चों टाइम मैंने अभी बताया कि ड्यूरिंग द ईयर होगा, तो हम कितना लेंगे, 6 मंथ्स का लेंगे, तो 6/12। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या करूं मैं, इसे काट देता हूँ 2 से, ये काट दो 3, अब ये कितना आएगा बच्चों, 2 0 ये कैंसिल हो गया, तो 120 into 3 दिस इज 360। बी के लिए कैलकुलेट करो। बी ने बच्चों 18,000 रुपए निकाले थे ड्यूरिंग द ईयर, रेट इसके लिए भी 6% ही लेना है, और टाइम इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स का हो जाएगा।
तो अब इसमें देखो वही करते हैं वापस से 2, ये हो गया 3 और ये 2 0 तो 18 180 इंटू 3 बच्चों 540। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 900 रुपीज का। ठीक है सर, यहां तक तो समझ गए, यहां तक तो हमें भी आता था। अच्छा, उसके बाद बच्चों सैलरी और कमीशन में कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें एनुअल सैलरी और एनुअल कमीशन ही डायरेक्टली गिवन है। तो मैं नेक्स्ट काम क्या करने वाला हूं, मैं ये देखने वाला हूं कि मुझे उन्हें पैसे कितने बांटने हैं। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा बच्चों अप्रोप्रिएशंस का, तो यहीं पे बना लें या अभी देखते हैं। देखो अप्रोप्रिएशंस, ओके, यहाँ बच्चों पर्टिकुलर्स, यहाँ ए को हमने क्या दिया और यहाँ पे बी को क्या दिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें सैलरी भी इंक्लूडेड थी। सैलरी जरा देखो किसके लिए गिवन है। सैलरी बच्चों में ए को देना है 32,000 रुपीज, तो ए के खाते में लिख दो 32,000। अभी हम बस एक वर्किंग कर रहे हैं बच्चों, बी को कोई सैलरी नहीं देनी है। फिर कमीशन की बात है, कमीशन बच्चों मुझे जहां तक रिकॉल है ए को नहीं मिलेगा, बी को मिलेगा 1,04,000। एक बार चेक कर लेते हैं। बी इज अलाउड एन एनुअल कमीशन ऑफ 1,04,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इसे 8,000, इसे 16,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे मिलना है 8,000 रुपए, इसे मिलना है 16,000 रुपए। तो जरा देखो, अब इन्हें ऐड करें बच्चों तो 32,000 और 8,000, इसे 40,000 रुपए मिलेगा। बी को बच्चों 1,20,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं बच्चों तो मुझे टोटल 1,60,000 रुपए बांटने हैं। यहां तक क्लियर है तुम लोगों को कि इसे ये दो चीज का मिला के 40,000 मिलना चाहिए और इसे क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का मिला के 1,20,000 मिलना चाहिए। तो 40,000 प्लस 1,20,000 उसे 1,60,000 रुपए मिलने चाहिए इन दोनों को मिला के। अब देखो क्या हमारे पास इतने पैसे हैं बांटने को, तो हमारा नेट प्रॉफिट बच्चों कितना था साल में, नेट प्रॉफिट बच्चों 1,19,100 रुपए है। तो जरा यहां देखो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल, तो बच्चों 1,19,100 तो हमने कमाया था। फिर बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पैसा है ये तो हम अपने पार्टनर से मांगेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास 900 रुपए और आ जाएंगे, तो कुल मिला के बच्चों ये 900 यहाँ ऐड होगा, तो ये 1,20,000 रुपए हो गया। तो 1,20,000 रुपए मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन करना कितना है 1,60,000। तो 1,60,000 में कैसे बांटू 1,20,000 में से, तो अगेन मुझे क्या करना है, जो पैसे इन्हें मिलने हैं इसका मैं एक रेशियो निकालूंगा। तो आओ एक रेशियो निकालते हैं बच्चों। तो यहां आ जाएगा रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। तो बच्चों इन्हीं का रेशियो निकलना है, 40,000 इसे मिलेगा और 1,20,000 रुपए बी को मिलना है। तो अगेन देखो बच्चों 4 0 कॉमन नजर आ रहा है, काट दो। अब ये 4 के टेबल में काटोगे 1 और ये 3, तो बच्चों रेशियो सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है 1:3। अब मुझे 1:3 के रेशियो में क्या करना है, जो भी अवेलेबल पैसे हैं वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। तो देखो क्या आता है बच्चों, ए के खाते में क्या जाएगा 1/4, सॉरी 4 कहां से आया बच्चों, अगेन दोनों को ऐड करके मेरे पास जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है मैं उसका 4 टुकड़ा करूंगा और उसमें से एक हिस्सा किसको दे दूंगा, ए को दे दूंगा। तो बच्चों हमारे पास अवेलेबल कितना है, सिर्फ 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 लिख दो, तो ये सॉल्व होके आएगा 30,000, मतलब ए को क्या मिलेगा 30,000, जबकि उसको मिलना क्या चाहिए था 40,000। अब बच्चों एक प्रॉब्लम यहां समझो, इसे 30,000 जो मिला वो कुछ हो सकता है सैलरी का मिला, कुछ हो सकता है इंटरेस्ट का मिला, या कुछ सोचे नहीं पूरा सैलरी दिया इंटरेस्ट नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में जहां पे बच्चों मल्टीपल चीजें मिलनी है और टोटल मिला के शॉर्टेज हो गया और हमने कुछ कम पैसे उन्हें दिए हैं, तो यहाँ पे हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमने सैलरी कितनी दी है इंटरेस्ट कितना दिया है, डजंट मैटर। हम क्या देखेंगे इन्हें टोटल में कितना दे दिया। तो बच्चों इन्हें टोटल में मैंने क्या दिया, ए को 30,000। बी के लिए देखो बच्चों क्या आ रहा है, बी को 3 हिस्सा मिलना है 4 में से और टोटल पैसे 1,20,000 है, तो ये अगेन 90,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसे कमीशन मिलनी थी 1,04,000 और इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 16,000 और टोटल मिला के मिलना था 1,20,000। दिया क्या हमने 90,000। अगेन वी डोंट नो कि हम क्या पे कर रहे हैं, पर हाँ इतना पता है कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे हम उन्हें कुछ कम पे कर रहे हैं। अब उसमें और ज्यादा मेहनत करके ये सोचना
कि कमीशन का कितना हिस्सा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना हिस्सा दिया, उसमें मैथमेटिक्स लगाना कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, ये 30 और 90 बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। अब ये अगर इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था वहां मुझे क्लियरली पता था कि मैं एक आदमी को सिर्फ सैलरी दे रहा हूँ, एक आदमी को सिर्फ कमीशन दे रहा हूँ, तो वहां मैंने लिख दिया था कि चलो इसको कमीशन दे दिया, इसको सैलरी दे दिया, जो भी दिया। लेकिन यहाँ पे जहां मल्टीपल चीजें आ रही हैं वहां पे हम मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। हम सिंपली क्या लिख देंगे कि हम उन्हें उनके कैपिटल में इतना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जरा लिख के देखते हैं बच्चों साथ में, देखो। तो यहाँ बच्चों अगेन सेम स्टोरी, बाय पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ बच्चों 1,19,100 रुपए कमाया था हमने। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था अपने पार्टनर से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नाम था बच्चों। ए से लिया था हमने 360 रुपए, बी से लिया था हमने 540 रुपए, कुल मिला के 900 रुपए ले लिए थे बच्चों। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, 1,20,000। अब ये 1,20,000 का हमने क्या किया, ए को और बी को टुकड़ा करके दे दिया पैसा। तो यहाँ पे मैं ज्यादा मेहनत किए बिना सीधे क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बच्चों बीस कैपिटल अकाउंट। ए के खाते में 30,000 आया था, बी के खाते में बच्चों 90,000 रुपए है, कुल मिला के 1,20,000। तो इस तरह से बच्चों हमने पूरा 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्लियर है? तो हमें करना क्या होगा, जब भी हमारे पास प्रॉफिट कम हो, अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, हम अप्रोप्रिएशन का एक रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, अपने बुक से प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।